हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल रूट्स है। पहले रूट है, उस रूट के अंदर एक टर्म है x और साथ ही एक और रूट है और उसके बाद फिर से x है। मतलब बोला जा सकता है कि रूट के विदिन और काफी सारे रूट्स है और ये कहीं एंड नहीं हो रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रहा है और इस तरह के सीरीज को हम लोग इनफिनाइट सीरीज कहते हैं। और इस वीडियो में ऐसे इनफिनाइट सीरीज को डिफरेंशिएट करने का क्या मेथड है उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग दो डिफरेंट टाइप के इनफिनाइट सीरीज को डिफरेंशिएट करना सीखने वाले हैं। एक टाइप तो ये रहा जहां रूट के अंदर और भी रूट्स होंगे और एक टाइप है जो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दोनों के सॉल्व करने के प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस है। तो पहले ये जो टाइप देख रहे हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी रूट्स रहेगा, मल्टीपल रूट्स रहता है, तो हम लोग उसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो सबसे ऑटर मोस्ट रूट हम लोगों को दिख रहा है, ये जो रूट है ये आपका स्क्वायरिंग करते ही जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप जब स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर, ऑटर मोस्ट रूट खत्म हो जाएगा और जो x है ये रूट खत्म होने के बाद सिर्फ x लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। और साथ में अंदर में जो टर्म था, जो अंदर में जो बाकी सारा रूट्स था, ये आपका ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों का स्क्वायरिंग होने के बाद ऐसा कुछ आ गया। अब जो समझने वाला बात है वाई स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर रहेगा, x की जगह पे x प्लस आ जाएगा। यहाँ तक सारा मामला सेम है। जो समझने वाला एक चीज है कि अगर आपको, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अगर आपको 3a दे दे, इस तरीके से यहाँ पे 3a अगर आपको दे दे तो वो x कहलाता है, उसको हम लोग x बोलते हैं। अगर 3a होने पे नंबर ऑफ a यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, भले दिख रहा है 3, बट अगर आपसे पूछा जाए कि कितना नंबर ऑफ a यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप इनफिनाइट बोलोगे। तो वो दिखे 3, 4 या 2 फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ a के बारे में बात हो तो वो इस सीरीज में हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर 3 की बजाय अगर आपको 4a दे देता, इन्फिनिटी तक होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी भले आपको दिख 4a रहा पर नंबर ऑफ a यहाँ भी इनफिनाइट है। तो अगर पहला वाला सीरीज x था तो दूसरा वाला सीरीज जहां पे 4a दिख रहा है, भले 4a दिख रहा है पर नंबर ऑफ a वहां भी इनफिनाइट है, तो उसको भी x बोला जा सकता है। ठीक इसी तरीके से 4 की बजाय अगर 2a हो, दिखे 2a पर नंबर ऑफ a यहाँ पे भी, ये भी सीरीज इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ a अगर आपसे पूछा जाए तो भले आपको विजिबल यहाँ पे 2a है पर नंबर ऑफ a इस सीरीज में भी इन्फिनाइट है, तो ये भी आपका x कहला सकता है। ठीक उसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम लोग समझे तो अगर ये जो क्वेश्चन में गिवन था 3x था, इन्फिनिटी तक था, तो ये चीज y अगर है तो यहाँ पे अगर 3 की बजाय 2x आपको दिखेगा, अगर सीरीज इन्फिनिटी तक है तो ये भी y हो जाएगा। इसी चीज को समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है इनफिनाइट सीरीज के लिए कि कितना x आपको दिख रहा है वो मैटर नहीं करता। अगर नंबर ऑफ x यहाँ पे 3 दिख रहा है और दूसरे वाले में आपको 2 दिख रहा है, इसका मतलब अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ x यहाँ भी इन्फिनाइट है, यहाँ भी इन्फिनाइट है। तो अगर ये सीरीज y है तो हम लोग इस सीरीज को भी, ये भी आपका y कहला सकता है। तो हम लोग उसके जगह पे टोटल जो सीरीज है, जो इन्फिनाइट सीरीज है रूट वाला पार्ट, उसके जगह पे y बैठा देंगे। और ये करते ही क्वेश्चन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में आ गया। डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों को आता होगा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट अप कर लेते हैं। डिफरेंशिएट जब करेंगे रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसा कि जानते हैं कभी भी किसी y कंटेनिंग टर्म को डिफरेंशिएट जब करना होता है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, पर साथ में आपको क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो dy by dx जोड़ देना होगा। dy by dx ऑफ x 1 होगा और dy by dx जो दूसरा वाला टर्म था वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का काम होगा dy by dx का वैल्यू को अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना। तो उसके लिए जिस टर्म में dy by dx है उसको एक साथ लेकर हम लोग यहाँ पे dy by dx कॉमन निकाल लेंगे। तो दो जगह पे था, यहाँ था और ये था, इस चीज को लेफ्ट साइड में हम लोग शिफ्ट कर दिया और साथ ही साथ dy by dx कॉमन निकाल लेने पे 2y माइनस 1 बच जाएगा। इक्वल के बाद 1 आ गया तो dy by dx का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 1/2y माइनस 1। तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ आपको इस चीज को समझ लेना है। ये एक चीज समझने वाला है कि रूट x अगर 3x दिख रहा है वो y है, तो 2 होने पे या 4 होने पे भी जब तक ये सीरीज इन्फिनाइट है वो y कहला सकता है, उसको y बोल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी देख रहे होगे आप कि रूट के अंदर cos है, फिर एक रूट दिया, फिर cos है। जो पिछले क्वेश्चन में जो x के साथ हुआ था यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, वो cos x साथ में आ गया। प्रोसेस यहाँ भी वही है। आप पहला काम करोगे, स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही आपका जो आउटसाइड जो रूट था, सबसे बाहर वाला जो रूट था, वो एलिमिनेट हो जाएगा।
बाकी बचेगा आपका रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, 3 होने पे अगर y है, अगर यहाँ पे 3 टर्म है और उसको हम लोग y बोल रहे हैं, तो अगर 2 रहेगा तो 2 होने पे उसको भी हम लोग y ही बोलेंगे, तो उसकी जगह पे y बैठा देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज होकर वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। डिफरेंशिएट अब इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पिछले क्वेश्चन में 2y dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग माइनस साइन एक्स, और dy बाई डी एक्स जो लास्ट में जो था वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ अगर ले जाए हम लोग, तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स हम लोगों को दिख रहा है वो आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और साथ ही साथ अगर dy बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन भी ले लें तो 2y माइनस 1 आ जाएगा। इक्वल के बाद माइनस साइन एक्स था वो हो गया। तो dy बाई डी एक्स का आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स बाई 2y माइनस 1। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो इस तरह की सीरीज को अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सेम टाइप का, रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अगर रहेगा, ट्राई करना इसको खुद से बनाने का आप लोग। उसके बाद सोल्यूशन अगर आप मैच करो, आपका जो आंसर आया और हम लोग जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो देखो, पर मेरा एडवाइस ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से बिना वीडियो को आगे यहाँ पे पॉज कर लो पहले वीडियो को, और सम्स पहले खुद से सॉल्व कर लो आप। फिर आप देखो आपका जो आंसर आया और वीडियो में हम लोग जो इस तरीके से सम्स को सॉल्व करेंगे वो आपका सिमिलर है, एक जैसा है कि नहीं है। तो उससे आपको समझने में चीज को ज्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पर भी पैटर्न वही रहेगा, जब भी स्क्वायर रूट देखेंगे पहला काम करेंगे, जब चेन ऑफ स्क्वायर रूट्स देखेंगे तो पहला काम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर बाहर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स पहला टर्म, उसके बाद 2 रूट के साथ जो अंदर में जो टर्म था रूट के अंदर, पहले वाले रूट के अंदर, वो कॉपी हो जाएगा। अगर 3 टर्म होने पे y हो रहा है, सीरीज इनफिनाइट है, तो ये भी चीज जो हम लोगों का है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये जो पूरा टर्म आ रहा है ये भी y हो जाएगा। तो उसके जगह पे y बैठा लेने पे क्वेश्चन हम लोगों का वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। डिफरेंशिएट इसको x के रिस्पेक्ट में अगर कर ले तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, और फाइनली y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो हो गई। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 sin x हो जाएगा ना, क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है और इनसाइड फंक्शन हम लोग का sin x था। ये हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन का एक वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं किया है आप पहले उस वीडियो को देख लें, तो आपको डिफरेंशिएशन और ज्यादा क्लियर होगा और इस वीडियो को भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो था एक्स स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगा के 2 sin x कर लिया, और इनसाइड फंक्शन sin x था उसका डिफरेंशिएशन फर्दर करना पड़ेगा, वो cos x आ जाएगा। और साथ ही आपका जो dy बाई डी एक्स है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह dy बाई डी एक्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, और 2y माइनस 1 आपके ब्रैकेट में आ जाएगा। 2 sin x cos x को हम लोग sin 2x लिख सकते हैं। डेरिवेटिव हम लोगों का sin 2x बाई 2y माइनस 1 हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये सीरीज पिछले 3 क्वेश्चन के जो सीरीज हम लोगों ने सॉल्व किया उससे काफी अलग है। हालांकि रूट यहाँ पे भी है, पर वहां जो था वो एक रूट के विद इन बहुत सारा रूट्स था। यहाँ पे जो मामला है वो एक टर्म है, उस टर्म के पावर में फिर एक और टर्म है, और ऐसे करके सिलसिला पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये भी एक इनफिनाइट सीरीज है जिसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, पर इसका डिफरेंशिएट करने का जो प्रोसेस है वो पिछले 3 क्वेश्चंस के डेरिवेटिव के प्रोसेस से काफी अलग है। तो देखते हैं कि इस तरह के सीरीज को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह अगर पैटर्न फॉलो करें तो यहाँ पे अगर 3 रूट एक्स आपको दिख रहा है, हालांकि ये सीरीज जा रहा है इन्फिनाइट तक, आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एक्स कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आप इन्फिनाइट ही बोलने वाले हो। पर क्योंकि यहाँ पे जो मामला ये है 3 दिख रहा है आपको, विजिबल 3 रूट एक्स है, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोगों को 2 रूट एक्स दिखे तो उसको भी हम लोग y बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह के सीरीज में, अगर आप देखो समझो चीज को, तो आप अगर यहाँ से आते हो इसको भी y बोला जा सकता है, आप अगर इस रूट एक्स से स्टार्ट करते हो तो इसको भी y बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग एक रूट एक्स ये वाले रूट को छोड़ देंगे, और इसको छोड़ने के बाद ये वाले को छोड़कर यहाँ से जो है हम लोग इसको y रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन हम लोगों का काफी इजी हो जाएगा। ऐसा करने के बाद हम लोग का ये क्वेश्चन चेंज होकर हो गया रूट एक्स टू द पावर y। अब ये हो गया वेरिएबल के ऊपर एक वेरिएबल पावर। तो इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉग का हेल्प लेते हैं, बिकॉज कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं। तो जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर आएगा, जब तक ये y यहाँ से हटेगा नहीं तब तक इसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे। और अगर कोई फंक्शन इस चीज को करने के लिए कैपेबल है तो वो लॉग है। तो हम लोग यहाँ पे लॉग ले लेंगे। पिछले वाले में देखा था
पिछले जो 3 क्वेश्चन में वहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग रिप्लेस करते ही आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेते ही क्वेश्चन आपका लॉग वाई, दोनों साइड में सिर्फ लॉग आ जाएगा। फिर ये लॉग लेने का मोटिव ये था कि जो पावर में यहाँ पे एक वेरिएबल देख रहे हैं, जो वाई देख रहे हैं, वो यहाँ से हम लोग किसी तरीके से हटा पाए। तो लॉग इस चीज के लिए केपेबल है। ये वाई जो है अब हम लोग सामने ले आएंगे ऐसे कुछ करके, तो y सामने आ गया, और साथ ही जो रूट x था उसको हम लोग x टू द पावर हाफ कर लिया। हर क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पे क्योंकि रूट x था तो उसको अगर x टू द पावर हाफ कर लें तो वो पावर हाफ जो है वो भी लॉग के प्रॉपर्टी से उसको भी सामने लाया जा सकता है। अगर वो रूट x होता तो जब डिफरेंशिएट करते हो तो हम लोग को कंपोजिट फंक्शन से करना पड़ता है डिफरेंशिएट उसको, पर अभी ये हाफ हटाने के बाद log x का जब भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डायरेक्ट log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो हम लोग चेन रूल अप हम लोग को यूज करने का जरूरत नहीं होगा अगर इसको हम लोग रूट x को x टू द पावर हाफ करके हाफ को सामने ले आए। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log y होगा, हाफ कांस्टेंट है तो हाफ को बाहर ले लेंगे, और y log x में u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लेंगे, मतलब y बाहर होगा और हम लोग log x को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब log x बाहर होगा तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो dy/dx ही बन जाएगा। तो मतलब वहां पे डिफरेंशिएट कुछ करना नहीं है, वो dy/dx उसी तरीके से आपका कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। तो log y का डेरिवेटिव क्योंकि फंक्शन y के फॉर्म में है तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि y कंटेनिंग टर्म को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, उसी तरीके से log y का डेरिवेटिव 1/y लेंगे, पर साथ में एक dy/dx भी जुड़ेगा उस आंसर के साथ। राइट साइड में हाफ कांस्टेंट हाफ था बाहर था, वो हाफ वैसे ही रह जाएगा। log x का डेरिवेटिव पहले होना है तो 1/x हो जाएगा, और dy/dx की जगह पे dy/dx वैसे ही हम लोग कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट आप इस 2 को अगर ध्यान दें आप, तो ये 2 बाहर में यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दे, तो ये 1/y जो था ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में 2, तो ये 2/y हो जाएगा। तो 2/y dy/dx, और राइट साइड में क्योंकि 2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, तो राइट साइड में जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट हट जाएगा और टर्म आपका y/x प्लस log x dy/dx हो जाएगा। इसके बाद जिस सिस्टम में dy/dx है, जैसे कि यहाँ पे एक dy/dx है 2/y dy/dx, और राइट साइड में एक log x के साथ में dy/dx है, तो जिस सिस्टम में dy/dx है उसको एक साथ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और dy/dx वहां से कॉमन ले लेंगे। तो वो dy/dx कॉमन लेने के बाद में हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर में रह जाएगा 2/y माइनस log x, इक्वल के बाद y/x था वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर में 2/y माइनस log x है, यहां से अगर एलसीएम लिया जाए तो ये जो पूरा चीज है ये हम लोगों का हो जाएगा 2 माइनस वाई log x बाई वाई dy/dx इक्वल टू y/x। अब आंसर आ जाएगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी एक y यहाँ पे था, तो लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर में y है वो y, और ये राइट साइड में जो हम लोग का y है वो मिलकर y² हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x के साथ 2 माइनस वाई log x ये जो टर्म है ये आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का y² बाई x ब्रैकेट में 2 माइनस वाई log x। तो बहुत आसानी से देखा हम लोगों ने किस तरीके से इस तरह के सीरीज को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक और सीरीज देख लेते हैं हम लोग इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज के इस वीडियो का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी sin x के ऊपर पावर sin x है, और ये पूरा मामला इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह यहाँ पे भी अगर हम लोग पहला वाला sin x को छोड़ दें और उसके बाद जो आपको दिख रहा है सीरीज, यहाँ से इसको अगर हम लोग y रिप्लेस कर दें तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा sin x टू द पावर y हो जाएगा, वेरिएबल पे वेरिएबल पावर यहाँ भी हो गया। तो वेरिएबल पे वेरिएबल पावर होते ही आपको यहाँ पे log इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। log लेने का मोटिव ये था कि sin x के ऊपर जो पावर में y है वो y वहां से हम लोग हटा पाए, तो log क्या करेगा कि जो y है sin x के ऊपर वो सामने ले आएगा इस तरीके से। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ये y जो sin x का के पावर में था वो यहाँ चला आया, तो y log ऑफ sin x हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड में u इंटू वी यूज करना पड़ेगा, y एक टर्म हो जाएगा, log ऑफ sin x एक टर्म हो जाएगा, तो log y का डेरिवेटिव फिर y और log sin x में u इंटू वी लगा देंगे। तो y जब बाहर होगा log sin x डिफरेंशिएट होगा, और जहां पे log sin x आपका बाहर होगा वहां पे हम लोग y को डिफरेंशिएट कर लेंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। log ऑफ sin x एक कंपोजिट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव जो करेंगे पहले हम लोग आउटसाइड फंक्शन का करेंगे, log का करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, उस अकॉर्डिंगली log ऑफ sin x का जो पहला डेरिवेटिव आएगा वो 1/sin x आएगा। और क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन है तो उसके बाद जो इनसाइड फंक्शन था हम लोगों का sin x, उसका फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो एक ही स्टेप में हम लोगों ने करके दिखा दिया। आप चाहें तो इसको 2 अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हो। तो sin x का डेरिवेटिव हो गया आपका cos x। यहाँ पे जो टर्म था log ऑफ sin x dy/dx, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं किया, वो एज इट इज यहाँ हम लोगों का कॉपी हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप में आपको काम करना होगा, जिस टर्म में dy/dx प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी 2 टर्म में है, 1/y dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में
और राइट हैंड साइड में आपका log ऑफ sin x dy by dx, इन दोनों टर्म को हम लोग एक साथ ले जाकर लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और dy by dx वहां से कॉमन निकाल लेंगे। राइट साइड में जो y जो टर्म बचा था वो cos बाई साइन करके इसको हम लोग कॉट लिख सकते हैं y इंटू कॉट एक्स। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों का आ गया y कॉट एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे वो 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा। इक्वल के बाद y कॉट एक्स था। डिफरेंशिएट अगर इसको फर्दर अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कॉट एक्स से जाकर डिनोमिनेटर में जो y है ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर कॉट एक्स, और जो डिनोमिनेटर में ये y के साथ जाकर ये y कॉट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा y स्क्वायर कॉट एक्स, और 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिनोमिनेटर में चला आएगा। तो हम लोगों का डेरिवेटिव हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया y स्क्वायर कॉट एक्स बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों का ये टॉपिक, ये वीडियो आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। होपफुली आपको डेरिवेटिव इनफिनाइट सीरीज का समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप इसको कुछ क्वेश्चंस समझने के लिए इसको और बेहतर तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आपको वीडियो से कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।